ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गाडरवारा की, जहां स्कूल में बच्चियों की लड़ाई के बाद परिजनों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर गाडरवारा से है, जहां स्कूल में बच्चियों की लड़ाई के बाद परिजनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। स्कूल के बाहर हुई मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला पलोहा थाना क्षेत्र के ग्राम सडूमर का है, जहां शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसको देखकर एक बच्ची के दादा ने दोनों को समझाकर अपने अपने घर के लिए जाने को कह दिया, जिसके बाद बच्ची के परिजन और उनके साथ 8 से 10 लोगों ने दूसरी बच्ची के घर पर हमला कर दिया। सबसे पहले घर में सामने मौजूद ऑटो को बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा, फिर घर के अंदर भी तोड़फोड़ का सिलसिला जारी रहा। हमले में मुख्य रूप से बच्ची के सीने में धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उसके सीने में गंभीर चोट आ गई। घर में मौजूद बच्चों के दादा को पैर और सिर में चोटें आई हैं। घायलों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो वो लोग ना मेरे घर पर आई, उन्होंने मेरे बाल पकड़े, उन्होंने मुझ पर हमला किया और जो नुकीली चीज़ से उन्होंने मेरे ऊपर वार किया है। और क्या बोलते हैं, मेरे साथ साथ मेरी भाभी भैया उन्होंने भी उन पर वार किया है, और मुझ पे ही नहीं सब लोगों पे वार किया है। और उनके भाई थे, बड़े पापा थे, आजू बाजू के पड़ोस वाले थे, तो उन्होंने मुझ पे वार किया है। क्या वजह थी जो ये घटना हुई? वो छोटी सी लड़ाई थी, मामूली सी, मेरे स्कूल की लड़ाई थी। तो उनकी लड़कियों ने कुछ भड़का दिया था, उसी पर से लड़ाई हुई थी। तो क्या नाम था उनका? नाम हीराबाई की लड़की है ना, छोटी वाली, उन्होंने। किसने मारपीट की आपकी? उनके पापा ने, राम कुमार और तेजराम, और क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, देवेंद्र और एक और था कोई, उन्होंने मेरे ऊपर नुकीली चीज़ से वार किया है। उन्होंने मेरी नाक में भी मारा है, उन्होंने मेरे बाल ताने हैं। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और सीएसपी डॉक्टर ऋतु उपाध्याय के निर्देशन में अमैया थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले ही 3 शातिर अपराधियों विकास गुप्ता, शिवम नागपाल उर्फ शिल्लू और राहुल गुप्ता को धारदार हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया। 1 दिसंबर 2025 को की गई इस कार्यवाही में आरोपियों को पकड़कर न्यायालय रीवा के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। जबकि पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल, प्रधान आरक्षक केमला प्रसाद, आरक्षक विकास तिवारी और आरक्षक शंकर जायसवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सूचना मिली थी कि 3 व्यक्ति जो है ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लानिंग कर रहे हैं और इनके पास धारदार कुछ वेपन हैं। तत्काल मुखबिर सूचना पर तस्दीक करते हुए तीनों लोगों को अलग अलग स्थानों से हमने गिरफ्तार किया है, जिनके पास अवैध हथियार जो है वेपन मिला हुआ है धारदार, और इस पर हमने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके इन्हें अरेस्ट किया है और आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये सब यही अमैया थाना क्षेत्र के आसपास के लोग रहने वाले हैं। इनका नाम शिवम नागपाल, विकास गुप्ता और राहुल गुप्ता है, और ये इकट्ठे होकर किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके पहले ही पुलिस ने इनको वेपन के साथ गिरफ्तार। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिंगरौली में जिला एमेच्योर कुश्ती संघ के तत्वाधान में काइट्स राइस पब्लिक स्कूल के खेल परिसर में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता हेतु जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें सीनियर वर्ग के महिला एवं पुरुष पहलवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राज्य टीम में स्थान सुनिश्चित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरीश द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि रणधीर सिंह व नरेश शाह तथा अध्यक्षता SD सिंह ने की। वहीं अतिथियों ने महावीर बजरंग बली की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर चयन प्रक्रिया का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को सम्मान व प्रोत्साहन प्रदान किया। हाल ही में 63 किलोग्राम भार वर्ग में राज्य स्तरीय स्वर्ण पदक जीतने वाली कात्यायनी दुबे का विशेष सम्मान किया गया, जबकि कार्यक्रम में नटवर दास अग्रवाल, अमित राज, डॉक्टर विनोद राय, डॉक्टर प्रदीप कछवाहा, अर्पित गुप्ता और सुनील जायसवाल की उपस्थिति रही। संचालन डॉक्टर कछवाहा और आभार अमित राज ने व्यक्त किया, जिसमें
पुरुष वर्ग से आकाश भारती, अमरीश शाह एवं दिलीप शाह तथा महिला वर्ग से कात्यायनी दुबे का चयन उज्जैन में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। कलेक्टर प्रीति यादव ने प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शासन की अमूल्य पूंजी हैं, जिनका अनुभव समाज और शासन दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर उन्होंने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 13 पेंशनर्स को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। आगरमालवा में रबी सीजन की बुआई के बाद खाद संकट गहराता जा रहा है, जहां किसानों को यूरिया और डीएपी के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और समय पर खाद न मिलने से बुआई प्रभावित हो रही है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने आगर पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित वितरण केंद्र पर किसानों की परेशानी को देखा और कहा कि भाजपा सरकार के वादे जमीन पर खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि किसानों को 1 बीघा पर सिर्फ 1 बोरी और अधिक बीघा वाले किसानों को मात्र 2 बोरी खाद मिल रही है। उन्होंने डीडीओ विजय चौरसिया से बात कर अधिक खाद उपलब्ध कराने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और जिस तरीके से जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद और यूरिया है, जब शनिवार के दिन हमारे द्वारा मांग की गई थी तब भी वही व्यवस्था थी। आज तो उससे भी ज़्यादा बुरी व्यवस्था हो चुकी है। जब खाद वितरण केंद्र पर किसानों द्वारा मुझे फ़ोन लगाया गया और मैं किसानों के बीच में पहुंचा तो पता चला कि अब 1 बीघा वाले को 1 बोरी और 30 बीघा वाले को भी 2 बोरी दी जा रही है। इस तरह की अनियमितता इस सागर जिले में हो रही है। निरंतर किसान परेशान हैं। जब मैंने डीडीओ साहब से बात की, डीडीओ साहब भी वहाँ पहुँचे। हमारी निरंतर मांग है कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद किसानों को मिलना चाहिए। ये आगर जिले में ना तो फसल मुआवजा मिला, निरंतर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी मांग है कि पर्याप्त मात्रा में खाद यूरिया कल से ही उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो हम बहुत जल्द उग्र आंदोलन करेंगे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।